स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसा कि जिनको जो कि फ्रैक्शंस भी हम कहते हैं, उसका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो ये है कि आपके पास जो भी टर्म आती है रेशनल नंबर की, वो हमेशा लोएस्ट टर्म होनी चाहिए, मतलब कि उसको मज़ीद मिनिमाइज ना किया जाए डिवाइड करके, मतलब उसके बाद उसकी मिनिमाइजेशन ख़त्म हो जाए, उसको लोएस्ट टर्म हम लोग बोलते हैं। सो उसको हमने बिल्कुल उसकी लोएस्ट टर्म में लेके आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। 6 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। अब पहली चीज तो आपने इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है अगर नेगेटिव है तो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अगर है तो आप इसको फर्दर नहीं लेके चल सकते। आपने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। अब इसके डिनोमिनेटर को हम किस केस में पॉजिटिव कर सकते हैं? पहला केस हमारे पास ये है कि हम लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, और इस फ्रैक्शन को हमने साथ में डिवाइड भी कर देना है -1 से, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर रहा है, हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और देती चलूं नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का, कि जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें आंसर जो है वो पॉजिटिव में देता है, लेकिन साइन जो होता है वो हमेशा बड़े का लगता है, ठीक है। यानी बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव का है चाहे वो नेगेटिव का है, वो लगेगा। दूसरे केस में अगर आपके साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है, जो मतलब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो हमारे पास माइनस होता है, ठीक है। और हमारे पास साइन किस चीज़ का लगता है? बड़े का लगता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो प्लस के साथ, तो वो प्लस ही देगा और साइन बड़े का लगेगा। साइन हमेशा बड़े का लगता है, चाहे एडिशन हो रही है चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक, यानी कि दो साइन सेम है तो वो ऐड ही होंगे, और अगर डिफरेंट हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन हमेशा उनके केस में नेगेटिव बड़े वाले नंबर का ही लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास सिमिलर साइन थे तो हमें आंसर ऐड हुआ, यानी ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ वो एडिशन का हुआ। यहाँ पर भी साइन सेम थे तो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एडिशन का, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का लगेगा। और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन होंगे तो उसका मतलब है कि हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन का, और उस केस में हमारे पास जो है साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा, ठीक है। ये बात तो होगी आपको क्लियर। अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो वो क्या कर देगा? वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम इसको करने जा रहे हैं फर्दर। तो ये हमें क्या देगा? दैट -6 डिवाइडेड बाय 8। जब दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो साइन मल्टीप्लाई होके हमें क्या देते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्लस का साइन दे देते हैं। अब अगर आप ये देखो तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है, ये एक तो पहला रूल तो आपके पास हो चुका कि जी हमारे पास डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमने पॉजिटिव कर लिया। दूसरे केस में हमारे पास ये लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास लोएस्ट टर्म में नहीं है, हमारे पास लिखा हुआ है -6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो ये दोनों मजीद डिवाइड हो सकती हैं। अब इनको डिवाइड करने के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है, अगर आप उसको इजी समझते हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, दैट 2 3s are 6 होता है एंड 2 4s are 8 होता है। यहां से हमारे पास टर्म चली गई लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये फर्दर अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। लेकिन दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास ये है, ये तो था आप लोगों के पास फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास है -6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 6 के भी और 8 के भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका HCF फाइंड आउट करेंगे, और HCF फाइंड आउट करने के बाद
हम लोग उसके साथ डिवाइड करेंगे कि डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन कटिंग का हो गया। अब सबसे पहले आप यहां पर फाइंड आउट करोगे फैक्टर्स ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 2 and 3। 2 multiplied by 3 gives you 6, ठीक है। दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद अगर हम बात करें 8 की, तो हमारे पास 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 multiplied by 4, ठीक है। यानी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, सो वी विल गेट 8। अब यहां पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो 2 है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट HCF इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब HCF हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमने इस टर्म को ऊपर वाली को भी डिवाइड करना है 2 से, और नीचे डिनोमिनेटर को भी हमने डिवाइड करना है 2 से। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -3 and 4, ठीक है। सो ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने जो अप्लाई किया है मेथड, वो ये वाला अप्लाई किया है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये वाला इजी है कटिंग करके, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों सेम हैं, ठीक है। दोनों में ठीक होगा क्योंकि आंसर आपके पास सिमिलर आएगा। ऑलराइट, अब हम लोग मूव करते हैं ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है? ऑर्डरिंग ऑफ रेशनल नंबर ये होती है कि अगर आपके पास रेशनल नंबर्स गिवन है तो आप उसको किस ऑर्डर में लिख सकते हो। हम लोग अब तक जो भी ऑर्डर पढ़ते आए हैं उसमें दो ऑर्डर पढ़ते आए हैं। एक तो हमारे पास होता था असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा हमारे पास था डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है रेशनल नंबर्स की नंबर लाइन के ऊपर, वो हमेशा फॉलो अप की जाती है असेंडिंग ऑर्डर को देख के, ठीक है। वैसे अगर आपको रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं और आपको कोई भी ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो आप असेंडिंग में भी उसको कर सकते हो और आप डिसेंडिंग में भी उसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने नंबर लाइन के ऊपर उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो फिर वो डेफिनेटली आप उसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करोगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर लाइन चल रही होती है, जो भी मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, हम लोग लास्ट जो आप लोगों का 2A एक्सरसाइज थी उसमें हम लोग नंबर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो उसमें वो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है। सो हम उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में अपने रेशनल नंबर्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे 6/7, 2.45, -3 1/2 and 0 and -1.222। अब हमें इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब इनको देख के तो पहले बंदा परेशान ही हो जाता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज इस तरह से अगर तो आपके पास सिंपल नंबर्स हों, डिजिट्स हों, तो वो तो बहुत इजी होता है, लेकिन अगर रेशनल नंबर हो तो वो डिफिकल्ट होता है। सो उसके लिए सबसे पहले आपने जो रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, या मिक्स्ड फ्रैक्शन है या जो फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पर आप लोगों के पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। सो इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे पॉइंट्स में, ठीक है। अगर हम इनको पॉइंट्स में चेंज करें तो 6/7 जो होता है वो हमारे पास होता है 0.8, और जो आपके पास -3 1/2 है ये आपके पास होता है -3.5। अब अगर हम देखें तो हमारे लिए इजी हो गया है इसको कन्वर्ट करना कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज सबसे पहले आएंगी और कौन सी वैल्यूज उसके बाद आएंगी, ठीक है। सो अब हम यहां पर इसको लिखते हैं। नंबर लाइन पे जब भी हमारे पास होता है, सो हमारे पास नंबर लाइन होती है वो इस तरह की होती है आपके पास, ठीक है। यहां पर मिड में आपके पास 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर
3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम सबसे छोटी जो नेगेटिव वैल्यू है हम वो लिखेंगे, यानी हमारे पास सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, हमारे पास सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू ये है, ठीक है। सो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो पहला नंबर है वो -3 1 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है -1/2 1.2, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 0 आता है, ठीक है। देन हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे पहले आपके पास आएगा 0.8 और फिर आपके पास आएगा 2.45। सॉरी, हम 0.8 नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे पास जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन थी हम वो लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने नंबर्स को ऑर्डर कर सकते हैं, और इनको ऑर्डर करने के बाद हम जो है इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यू कैन यूज स्केल। आपको अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है और ये कहा जाता है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, तो उसका तरीका बता रही हूँ। देन 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू थी -3 1/2 की, जो सबसे पहली थी वो थी -3.5, ठीक है। सो वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो थी। हम इसको नंबरिंग दे देते हैं ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं सिर्फ मार्क्स जो हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रही हूँ, आपने यहाँ पर वैल्यूज लिखनी है। मैं 1 2 लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। उसके बाद दूसरा है आपके पास -1.22, तो वो हमारे पास लाई करेगी इस पोजिशन के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास 0 है, वो लाई करेगा इस पोजीशन के ऊपर। देन हमारे पास 4 है जो कि 0.8 था, तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देन आपके पास 2.45 था, तो वो यहाँ पर 5 पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जो है वो यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम फ्रैक्शन फॉर्म को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके और नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसकी शो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कंपेयरिंग ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर आपके पास दो रेशनल नंबर्स मौजूद हैं और आपको ये कहा जाता है कि इसको कंपेयर करें, तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम कैसे बताएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ, 3/7, और दूसरा है मेरे पास 4/9, ठीक है। अब ऐसे तो आप देखोगे तो आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं ये इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो इसको इजी सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 9 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7 को 4 से। सो 9 3s आर हमारे पास क्या होता है 27, और 7 4s आर क्या होता है 28, ठीक है। अब यहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि 28 आपके पास ग्रेटर है, मतलब कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो ग्रेटर है। सो हम इसको लिख सकते हैं दैट 3/7 इज ग्रेटर देन इज लेस देन 4/9, यानी कि 4/9 जो है हमारे पास वो ग्रेटर है 3/7 से, ठीक है। सो ये एक बेस्ट तरीका है, इजी भी है कि हम इसको बता सकते हैं कि हमने कैसे कंपेयर करना है। उसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल रेशनल नंबर के ऊपर। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो आपके पास नंबर मौजूद है उसका उल्ट, ठीक है। सो अगर आप लोगों के पास नंबर मौजूद है 6, सो उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा -6, ठीक है। अगर आपके पास नंबर मौजूद है 1/2, सो उसका ऑपोजिट क्या होगा 2/1, ठीक है। दिस इज द रेसिप्रोकल, दिस इज द रेसिप्रोकल। अगर आपके पास नंबर मौजूद है 3/2, सॉरी रेशनल नंबर मौजूद है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है वो रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी जो फ्रैक्शन, ये जो नंबर, अगर तो सिंपल नंबर आपके पास गिवन है फिर तो आप उसको प्लस
में है तो आप नेगेटिव के साथ लिखोगे, नेगेटिव में है तो आप प्लस के साथ लिखोगे। लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन है आपके पास, तो जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपके पास बन जाएगा, सो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल कि अगर आप लोगों के पास माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे -4/3 हो जाता है, ठीक है, सो इसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या होगा, -3/4। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास माइनस साइन साथ रहता है हमेशा। ठीक है।